So, in these classes, we will be revising the numericals. So, electrostatics से शुरू करेंगे and slowly we will cover all the topics of 12th class first and then 11th class. So, अभी आज जो हम करेंगे they will be on the Coulombs law numerical, string problems, equilibrium problems, जो भी आएंगे, so we will be doing that. So, पहला क्वेश्चन देखो. हमारे को दिया point charge Q is placed at a centroid of equilateral triangle. When a second charge Q is placed at vertex, the magnitude of electrostatic force on the central charge is Q. The magnitude of net force on central charge when another charge, third charge Q is placed on another vertex. तो हमें equilateral triangle दिए. इसके centroid पे एक charge पड़ा है Q. Another charge Q is placed over here. हमें given है इस पे जो force act कर रही है because of the interaction between the two charges. The force acting on it is 8 Newton. फिर हमें दिया कि अगर हम एक थर्ड चार्ज और प्लेस कर दें और उस पे नेट फोर्स बताने की सेंट्रल चार्ज पे नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी. तो अगर हम एक डायग्राम दोबारा बनाएं, जैसे अगर हम लेंगे नेट चार्ज निकालना है मेरे को, ये चार्जेस तो ऐसे ही प्लेस है, हमने एक चार्ज और प्लेस कर दिया क्यों ओवर है, तो ये भी अब सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पे. दिस विल एक्सर्ट अ सिमिलर फोर्स 8 न्यूटन की. And because equilateral triangle, so angle between these two will be 120. अगर इस चार्ज ने 8 न्यूटन फोर्स लगाई है तो दूसरे वर्टेक्स पर रख के वो भी 8 न्यूटन ही लगाएगा. एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्साइटेशन, अगर मेरे को नेट फोर्स निकालनी है तो ये फॉर्मूला है हमारे पास F1 स्क्वायर अब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसे F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120. cos 120 is minus half. मतलब अगर एक चार्ज ने फोर्स 8 न्यूटन लगाई है तो नेट फोर्स भी जो एक्ट करेगी दैट विल बी 8 न्यूटन ओनली. और जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी गिवन बाय पैरेललोग्राम, इस डायरेक्शन में आ जाएगी. सो अगर मेरे को नेट फोर्स बतानी है इट विल बी 8 न्यूटन ओनली. सो एक चार्ज ने जो फोर्स लगाई थी दूसरा रख दोगे तो भी, अगर तीसरे वर्टेक्स पे भी रख देता देन इट बिकम्स 0. तो फिर जो सेंट्रल चार्ज है उस पे जो फोर्स एक्ट करेगी दैट बिकम्स 0. अगर मैं थर्ड वर्टेक्स पे भी एक चार्ज रख दूं तो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. टू स्फेरिकल बॉल्स of bobs of mass m each are identically charged with charge q are suspended on strings of length l. They are suspended from point O where there is a third charge q. Find q if angle between string and equilibrium position is theta. तो हमने बताना है कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में एंगल थीटा है तो व्हाट विल बी द चार्ज. ये नॉर्मल स्कूल एग्जाम जेई नीट सब जगह इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स हम इनको लेते हैं. हमारे को एक कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है. यहां से दो
स्ट्रिंग्स है और दोनों पे चार्ज सेम है। क्यू चार्ज ओवर है एंड क्यू चार्ज ओवर है। स्ट्रिंग की लेंथ एल, हमें ये इक्विलिब्रियम में इन दोनों स्ट्रिंग्स में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। So this angle will be theta by 2. Charge Q over here और एक चार्ज यहाँ पे प्लेस कर। अगर हमें दिया कि इक्विलिब्रियम में एंगल थीटा है, when we say equilibrium, it means net force is zero. तो इस पे नेट फोर्स जीरो एक कर रही है। इस पे अगर मैं फोर्सेस मार्क करूं, दोनों सिमिलर चार्जेस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी रिपल्सिव Fe. Weight is acting downwards mg. Tension in the string is D. T के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, because ये angle theta by 2 है, this is also theta by 2. तो ये T cos theta by 2 और ये T sin theta by 2. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है, ये L ये theta by 2, तो this distance is L sin theta by 2. अगर मैं डिस्टेंस पूछूं, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस in equilibrium, distance between two charges in equilibrium. Because ये distance L sin theta by 2 है, total distance is 2L sin theta by 2. फोर्सेस की बात करें तो तीन फोर्सेस लग रही हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्सिव है दोनों के बीच में Fe, kq square by x square, or you can say 1 by 4 pi epsilon naught, इसका स्क्वायर 4L square sin square theta by 2. Weight energy acts downwards. And tension in the string. अगर इक्विलिब्रियम है, if we are saying it's equilibrium, अब दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, मतलब अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होनी चाहिए। अपवर्ड फोर्स कौन सी है? टी कॉस थीटा बाय 2, ये इट शुड बी इक्वल टू mg। राइट साइड वाली फोर्स और लेफ्ट साइड वाली फोर्स इक्वल, तो F इज इक्वल टू टी साइन थीटा बाय 2। तो इक्विलिब्रियम में क्या बनेगा? से इन इक्विलिब्रियम
T sin theta by 2 force to the right is equals to force to the left. Implies रेशियो लेंगे तो tan theta by 2 is equals to Fe by mg. That means tan theta by 2 F is Fe by mg. तो Q बताना था Q is equals to 4 pi epsilon naught. This is the value of Q square. So Q comes out to be 4L sin theta by 2 under root of. This is the charge. सो कंसेप्ट पे फोकस करो। जब भी स्ट्रिंग प्रॉब्लम आएगी आपको सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। यू मार्क ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। चार्ज पार्टिकल पे नॉर्मली स्ट्रिंग प्रॉब्लम में अगर तो एयर में है तो हम फोर्स ले लेंगे एफ ई। अगर यही सिस्टम को हम इमर्स कर देंगे किसी मीडियम में तो फोर्स बिकम्स एफ ई बाय एप्सिलॉन आर या एफ ई बाय के, वेयर के इज डायरेक्ट कांस्टेंट। मीडियम में डालोगे तो एक अप थ्रस्ट भी आ जाएगी। अदरवाइज एयर में सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव अगर सिमिलर चार्ज है तो वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन के कंपोनेंट्स बनाओ, एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो हमारा जो बेसिक रिजल्ट है बोर्ड प्रॉब्लम्स है। स्ट्रिंग के साथ अगर एंगल थीटा बाय 2 है तो tan थीटा की यही वैल्यू आती है Fe by mg। सो इसको डायरेक्ट भी एमसीक्यूज में आप यूज कर सकते हो कि स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स में द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा बाय 2 है। If string makes an angle theta with vertical, then tan theta will be equals to Fe by mg. ठीक है। So next problem देखो। हमें इसमें given है an insulating massless rod of length L is placed at its center and balanced by weight W at a distance x from the left end, shown in the figure. Charges Q and 2Q are attached at the left and right hands of the rod. At a distance h directly below one of the charges Q. डिस्टेंस x बताना है हमें कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो हमें क्या गिवन है। डायग्राम में बना देता हूँ, क्लैरिटी नहीं है थोड़ी सी। हमें ऐसे दिया यहाँ पर रॉड, इट्स लेंथ इज L मीटर। ठीक है, इधर दो चार्जेस है, +Q एंड +2Q। इनके नीचे सेंटर से सस्पेंडेड है, यहां से फिक्स्ड है। एक वेट W हैंग कर रहा है इधर से, और इसका डिस्टेंस दिया है यहां से x। दो चार्जेस सिमिलर इनके नीचे पड़े,
और ये डिस्टेंस दिया h। इक्विलिब्रियम में x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब बिकॉज रॉड है तो वी से दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हम लेंगे वी से नेट टॉर्क ऑन द रॉड शुड बी जीरो बिकॉज चार्जेस हमारे को सिमिलर ही हैं। ये भी प्लस क्यू है ये भी प्लस क्यू है। तो अगर मैं फोर्सेस मार्क करूं इस पे फोर्स एक्ट करेगी F1 इधर इस पे F2 इधर और इसका वेट जो है नीचे। ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सेंटर से सस्पेंडेड है मेरे को टॉप को बैलेंस करना है तो आपको हिंज फोर्स लेने की जरूरत नहीं जहां से हिंज है। ये डिस्टेंस L/2 ये भी L/2 तो जो W का डिस्टेंस है x माइनस L/2। अगर हम एट अ टाइम फोर्सेस देखें सेंटर से सस्पेंडेड है इस फोर्स के कारण द रॉड शुड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे घूमेगी। इन दोनों फोर्सेस के कारण ये क्लॉकवाइज घूमेगी। मतलब अगर इसका टॉर्क इन दोनों के टॉर्क के इक्वल है तो नेट टॉर्क विल बी जीरो। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था। टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। We say for equilibrium नेट टॉर्क शुड बी जीरो। इसको अगर मैं F1 लूं तो F1 और W के कारण क्लॉकवाइज है F2 के कारण एंटी क्लॉकवाइज है तो इन दोनों का टॉर्क अगर इस टॉर्क को बैलेंस कर दे तो इसे इट्स एन इक्विलिब्रियम। F1 और इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ मास से L/2 तो टॉर्क इज F1 into L/2। W का सेंटर से डिस्टेंस कितना है x माइनस L/2 और F2 के कारण टॉर्क F2 into L/2। W F2 minus F1 into L/2 x minus L/2 is 4W plus L/2। अब F1 F2 क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो। इन दोनों में फोर्स ले रहे थे F1 ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया दिस इज h। F1 is F2 is 2K2 F2 minus F1 is ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे we will get the value of x। सो इसमें देखो अगर कुछ नहीं समझ आया बेसिकली हमें नेट टॉर्क बैलेंस करनी है इसलिए हमने वैल्यूज को पुट कर दिया कि F1 F2 की वैल्यू निकाली F1 और W का जो टॉर्क है
that is balanced by the torque due to F2 and you will get the result. इसमें देखो अगर कुछ नहीं आ रहा समझ कैसे किया तो क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हमें दिया पॉजिटिव चार्ज two positive point charges, each of magnitude 10 coulomb, have fixed at positions A and B at a separation of 2d is equal to 6 meter. A negatively charged particle of mass 90 gram and charge 10 raised to power 10 into 10 raised to power minus 6 is revolving in a circular path of radius 4 meter in a plane perpendicular to the line AB and bisecting the line AB. Neglect effect of gravity. Find the angular velocity of the particle. हमें ग्रेविटी का इफेक्ट को निग्लेक्ट करना है. यू हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी. हमें दिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं. दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 6 मीटर फ्रॉम ईच अदर. तो हमने बताना है कि व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी इस केस में कैसे निकालेंगे? हाउ कैन यू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी? क्वेश्चन समझो पहले. क्वेश्चन में क्या दिया? हमें दिया 2 पॉइंट चार्जेस हैं. They are separated by a distance of 6 meter. एक सर्कुलर बॉडी है जो ऐसे मूव कर रही है. इस पे चार्ज दिया है 10 into 10 raised to power minus 6. ये चार्ज 10 कूलम. ये टोटल डिस्टेंस था 6 मीटर. रेडियस इज 4. इनकी फोर्स के कारण ये पार्टिकल यहाँ घूम रहा है. So you have to find what will be the angular velocity with which it rotates. अब बिकॉज ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस पे सेंट्रिपिटल फोर्स लग रही है. And that centripetal force is provided by electrostatic force. जो इन दोनों चार्जेस देखिए प्लस है ये माइनस है. तो अगर मैं फोर्सेस मार्क करूं, एक फोर्स इधर F और एक फोर्स इधर है. इनके कंपोनेंट्स बनाए अगर तो ये एंगल थीटा. तो दिस विल बी 2f cos थीटा. अब डायग्राम देखो हमारे पास कैसे है. ये डिस्टेंस दिया 3 ये 4 तो ये 5. तो cos थीटा इज 4/5 और ये जो 2f cos थीटा है this is providing the centripetal force. तो साइन कंपोनेंट तो इनके कैंसिल हो गए. तो जो इस माइनस चार्ज पे नेट फोर्स लग रही है दैट इज 2f cos थीटा.
And this 2f cos theta is the centripetal force. 2f cos theta is centripetal force, मतलब 2f cos theta is equal to mr omega square. तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? And omega is 2f cos theta by mr. f इसमें कितना होगा? 1 by 4 by epsilon naught. Charges कौन से? q1 is 10, q2 is minus 10 into 10 raised to the minus 10 और x कितना 5. तो 9 into 10 raised to the 9. f की वैल्यू पता है. cos theta is डायग्राम से 4 by 5. मास हमें क्वेश्चन में दिया है 90 ग्राम. तो किलोग्राम्स में. और रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क इज. तो ये सारी सब्स्टिट्यूशन करनी है इस फॉर्मूला में. इफ यू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज तो आपके पास जो ओमेगा आएगा दैट विल कम आउट टू बी 400 रेडियन पर सेकेंड. तो 400 रेडियन पर सेकेंड आंसर आ जाएगा इसमें. क्लियर है कैसे किया है? हमने कहा कि चार्ज पार्टिकल है दोनों साइड पे, तो पॉजिटिव चार्जेस है. ये जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है ये नेगेटिव है. सर्कल में मूव कर रहा है तो इस पे सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगी. हमें 11 से कर दिया कि सेंट्रिपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होती, सम अदर फोर्स प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली दोनों पॉजिटिव चार्जेस के कारण जो नेगेटिव चार्ज पे लग रही थी. उनके साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए. तो जो नेट फोर्स बची दैट इज 2f cos theta. एंड दिस 2f cos theta प्रोवाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर. से यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू या ओमेगा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. क्लियर? Next is, four positive charges are arranged in corner of a square. Another charge Q is placed at a center. Resultant force acting on each corner is 0. स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे चार चार्जेस पड़े हैं. सब पे सिमिलर चार्ज है. तो सेंटर पे हम कौन सा चार्ज रखें ताकि उन चारों में से किसी पे भी नेट फोर्स निकालें तो इट कम्स आउट टू बी 0. ठीक है. हमें ये प्रॉब्लम गिवन है. अगर हम साइड ए लेते हैं फिर जो डायगोनल होगा दिस विल बी √2a. हमें दिए सब चार्जेस सेम. अगर मैं इनको मार्क कर दूं कॉर्नर्स तो दिस इज चार्ज एट ए, ये डी, और एक चार्ज रखा है यहाँ पे ई पे क्यू. ए ने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई? सी ने लगाई इधर.
मतलब this is force exerted by A. अगर मैग्नीट्यूड्स की बात करें इन दोनों में डिस्टेंस ए है, इनमें भी ए है, तो एफ ए और एफ सी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एफ ए और एफ सी दोनों होंगे और इनमें 90 डिग्री का एंगल है। एफ डी ने फोर्स लगाई, चार्जेस तो सेम है, पर ए और डी में जो डिस्टेंस है दैट इज रूट टू ए, तो फोर्स इज के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए का स्क्वायर, दैट मींस दिस एफ डी इज हाफ ऑफ एफ ए और एफ सी। ये दोनों परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ सी परपेंडिकुलर वेक्टर से दे, रिजल्टेंट होगा रूट टू एफ सी, एंड एफ डी भी इसी डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इज एफ ए बाय टू प्लस रूट टू एफ ए, बिकॉज ये रूट टू एफ ए लिखो या रूट टू एफ सी लिखो, इट मीन्स द सेम, एफ ए और एफ सी इक्वल। इन तीनों ने जो फोर्स लगाई इसको बैलेंस करना है इस फोर्स के साथ, इसका डिस्टेंस और ये फोर्स अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बिकॉज इन तीनों का रिजल्टेंट रिपल्सिव है एफ नेट। अगर एफ नेट और ये जो ई ने फोर्स लगाई ये इक्वल है तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। एफ ई कितनी फोर्स लगाएगा, मतलब टू के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, for net force to be zero, Fe should be equals to F net. That means Fa वैल्यू पुट कर दो Fa की, cancel कर देंगे term, this k gets cancelled, a square gets cancelled, this is 2 also, इसकी वैल्यू हमें पता है। So okay, plus 2 root 2 plus 7 by 4 और नेगेटिव होना चाहिए बिकॉज अट्रैक्टिव होगी। सो मैथ्स है लास्ट के स्टेप, तो शुरू का कंसेप्ट देखो कि आपको नेट फोर्स जीरो करनी है तो चारों के कारण मिला के, तो पहले मैंने तीन के कारण निकाले जो वर्टिसेस पे पड़े थे, उसके बाद उसको बैलेंस कर दिया, जो सेंटर पे चार्ज रखा है दैट शुड बैलेंस द फोर्स, सो यू विल गेट द आंसर वहां से। नेक्स्ट इज फोर आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड, इसको तो छोड़ दो, दिस इज सिमिलर। सेकंड करो, टू फ्री पॉइंट चार्जेस Q and 4Q are placed distance x apart,
A third charge is so placed so that all three are in equilibrium. Third charge, net force zero चाहिए तीनों charges पे. So net force हमें zero चाहिए तो कैसे करेंगे? Basically हमें दिया दो charges हैं. और इनके बीच में डिस्टेंस है x. इन दोनों में फोर्स रिपल्सिव है. मतलब मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट. इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो थर्ड चार्ज जो है उनके बीच में रखना पड़ेगा. जब भी दो पॉजिटिव चार्जेस हैं दो नेगेटिव चार्जेस हैं, थर्ड चार्ज को हम बीच में रखेंगे फॉर नेट फोर्स टू बी जीरो. ऑपोजिटली साइन होगा. मतलब यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू. हमें इस पे भी नेट फोर्स जीरो चाहिए, इस पे भी नेट फोर्स जीरो चाहिए. इस क्यू को, बिकॉज ये ऑपोजिटली चार्ज है, एक फोर्स इधर लगेगी एक फोर्स इधर लगेगी. ये क्यू ने लगाई और ये फोर क्यू ने. इन दोनों में फोर्स कूलम्स लॉ. क्यू और फोर क्यू में फोर्स और डिस्टेंस x माइनस आर का स्क्वायर. सो ये x माइनस आर अपॉन आर का स्क्वायर, दिस इज 4, implies ये पहली कंडीशन आ गई कि आपको जो थर्ड चार्ज रखना है दैट शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ x/3 फ्रॉम स्मॉल क्यू. अब इस पे नेट फोर्स जीरो, मतलब जो क्यू ने फोर्स लगाई दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय फोर्स एट दिस. इस पे नेट फोर्स जीरो कब होगी? क्यू और फोर क्यू में फोर्स और फोर क्यू और कैपिटल क्यू में फोर्स. और इनमें डिस्टेंस है x माइनस आर. x माइनस x/3 का स्क्वायर. टर्म्स देखो कौन से कैंसिल होगी. दिस इज 4kq स्क्वायर बाय x स्क्वायर. Is 2x/3 का स्क्वायर. So implies q is equals to so दो ऑप्शन दी है A and C. A and C are correct options. Two identical spheres of same mass and specific gravity 2.4 have different charges q and minus 3q. They are suspended from two strings of same length from a fixed point at same horizontal level, but at a distance L from each other. The setup is transferred in a liquid of specific gravity 0.8, and it is observed that the inclination of each string in equilibrium remains unchanged.
then dielectric constant of the liquid is. स्ट्रिंग प्रॉब्लम में हमने किया था कि इक्विलिब्रियम होता है व्हेन tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe by mg। तो इसमें दो डायग्राम बनेंगे, एक बारी एयर में एक बारी मीडियम में। अगर मैं एयर में पहले डायग्राम बनाता हूँ, तो इसमें फोर्सेस ये Fe इधर, mg और v rho g, उस मास को लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। T cos थीटा, 3d sin थीटा, और फिर इक्विलिब्रियम T sin theta should be equals to Fe, right side और left side वाली force equal, upward और downward equal, Fe by mg और Fe by v। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। जब हमने इसे मीडियम में डाला, ये तो पुरानी प्रॉब्लम है, हमें कहा मीडियम में भी एंगल नहीं बदला, वह फोर्सेस बदल गई। मीडियम में इन एडिशन टू वेट अपथ्रस्ट आल्सो एक्स, तो जो इफेक्टिव वेट रह जाएगा दैट इज वेट माइनस अपथ्रस्ट, बिकॉज अपथ्रस्ट एक करेगा बी सिग्मा जी। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर में Fe थी, नाउ इट विल बी Fe by k, where k is dielectric constant। बाकी फोर्सेस सेम, से T डैश, अब अगर हम इक्विलिब्रियम लें तो T डैश sin थीटा Fe की जगह इट विल बी Fe by k, and T dash cos theta is, तो अगर रेशियो लेंगे ये आई, हमें कहा था इसको मीडियम में इमर्स कर दिया, पर मीडियम में इमर्स करने से एंगल चेंज नहीं किया। मीडियम में इमर्स करने से एंगल चेंज नहीं किया, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, मतलब Fe by v rho g तो सारी टर्म्स कैंसिल, k comes out to be, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था 2.4, सिग्मा दिया था 0.8, तो 1.5 आंसर। हमने दो चेंजेस किए, पहले तो tan स्ट्रिंग प्रॉब्लम है तो tan थीटा इज Fe by mg, बट हमने जब इसको मीडियम में डाला, मीडियम में डालने से Fe की जगह आ गया Fe by k, और v rho g की जगह आ गया v rho g माइनस v सिग्मा जी। तो tan थीटा इज इक्वल टू Fe by mg की जगह tan थीटा इज Fe by k अपॉन v rho g माइनस v सिग्मा जी। और हमें क्योंकि कहा था एंगल चेंज नहीं कर रहा, तो tan थीटा की दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दिया। क्लियर है? उसके बाद है टू स्मॉल बॉल्स each having equal positive charge q are suspended by two insulating strings of equivalent length if whole setup is transferred to satellite। अब स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स में ये फॉर्मूला था, हमें कहा पर ये सारा सेटअप सैटेलाइट में ले गए, तो बॉडीज बिकम वेटलेस, जी जीरो हो गया इन सैटेलाइट।
So tan theta becomes मीन्स स्ट्रिंग का जो वर्टिकल के साथ एंगल है वो 90 है। तो हमारे पास जो सिस्टम बना हुआ है ऐसे बन गया, एक चार्ज क्यू इधर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल थी, तो टेंशन कितनी है? टेंशन will be equals to electrostatic repulsive force between the two. So tension is equals to q square upon 2l plus square. This will be the tension in the string. ये नीट या जेई में सिंपल भी एक बार पूछा था कि अगर सैटेलाइट में ले जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा। So when you take it to the satellite, effective value of G becomes 0 and angle becomes 90. In the figure shown, A is a fixed charge. B is given a velocity v perpendicular to AB. Radius of curvature. Normally जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका हम लेते हैं, अगर R तो centripetal acceleration, the centripetal force R is mv square by f। इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की? दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स बिकॉज चार्ज ऐसे जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है? mv स्क्वायर बाय r। इसको कैपिटल R कर दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सी लिख लो। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सी इज mv स्क्वायर r स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। So electrostatic force provides the centripetal force. So ये क्वेश्चन पढ़ के देखना, भी नेक्स्ट टाइम करते हैं फोर्स के और क्वेश्चन। So यहाँ तक देख लेना if you have some doubt.